राजस्थान में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, सारी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई है। इसी के साथ ही जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार को रिपीट करने के लिए कई सारे प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, उसी प्रकोष्ठ के तहत ओबीसी प्रकोष्ठ भी बनाया गया है। उनके राष्ट्रीय चेयरमैन एबीपी न्यूज़ के साथ है यादव जी। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मुझे बताइए कि ये जो आज आपकी मीटिंग हुई किस तरह से रही, क्या कुछ रही रणनीति? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा सफल होने के बाद इंडिया अलायंस बना है और जिससे घबराकर भारतीय जनता पार्टी ने ओछे हथकंडों पे आ गई है। आईसरो आप देख रहे हैं, IIM, IIT है, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी में, सब में इंडिया आता है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इंडिया मीन्स भारत। तो विषय है महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है और उन मुद्दों से भटका कर कभी सदस्यता समाप्त करने का षड्यंत्र रचा था और जिसको सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जो है वो इनका मंसूबा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नेता के रूप में उभरे हैं। पिछड़ा वर्ग का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते जो AICC प्लेनरी सेशन था हमारा, उसमें कुछ ऐसे हम लोगों ने वायदे किए हैं, प्लेनरी सेशन में पास कर दिया हमने। उसमें हमने पहला वादा ये किया है कि अगर हमारी सरकार 2024 में इंडिया अलायंस की बनती है तो हम जातीय जनगणना करवाएंगे, जिसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जिसकी जनसंख्या है उसके बारे में पूरी जानकारी हो। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है पंचायती राज में आरक्षण को समाप्त कर दिया। वो कहते हैं डाटा नहीं है। जब तक कास्ट सेंसस नहीं होगा तो डाटा नहीं मिलेगा। 2011 की जो कास्ट सेंसस हुई थी उसको उजागर नहीं कर रहे। OBC का अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे ताकि जो OBC की जो अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, जैसे धोबी है, तेली है, अब नाई है, आपके लोहार हैं, ये ऐसे लोग हैं जो विधायक नहीं बन पाते, तो उनको लिए अलग अलग योजनाएं आप तैयार कर सकते हो। और ये केवल पिछड़ा वर्ग के लिए ही है, चाहे वो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हों, चाहे स्वर्ण जाति के लोग हों, सबको कास्ट सेंसस का फ़ायदा है। तो हम OBC का अलग डिपार्टमेंट बनाएंगे। एक जो 33% जो आरक्षण जो महिलाओं को देने की बात थी, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट कर दिया है प्लेनरी सेशन में कि हम आरक्षण के अंदर आरक्षण जो हमारी महिलाएं हैं, जो पिछड़ा वर्ग की हैं, SC OBC माइनॉरिटी की जो महिलाएं हैं, उनको भी विधायक और पार्लियामेंट में उनको हम आरक्षण देने का प्रावधान करेंगे, जो कि जिसको लेकर हमारे जो पिछड़ा वर्ग के जो नेता थे, जो जिनको आपत्ति थी, तो वो आपत्ति अब दूर हम कर देंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने ये फैसला लिया है कि इंडियन जुडिशल सर्विस, जैसे UPSC में IAS के एग्ज़ाम होते हैं, तो ऐसे इंडियन जुडिशल सर्विस कमीशन स्थापित करेंगे। वो एग्ज़ाम लेगा, जो लोग उसमें पास होंगे उनकी मेरिट बनेगी और उस मेरिट के आधार पर कॉलेजियम सिस्टम जो है अभी उसको समाप्त नहीं कर रहे हम, उनका इंटरव्यू लेंगे। लेकिन हम उसमें आरक्षण का प्रावधान जरूर रखेंगे, क्योंकि जो हमारे माइनॉरिटी के लोग हों, SC के हैं, OBC के लोग हैं, उनकी जो प्रतिनिधित्व है, अगर आप देखेंगे 4% तो जुडिशरी में है और प्रोफेसर तो यूनिवर्सिटी में है ही नहीं। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको ताजुब होगा कि प्रोफेसर 0 हैं। तो जो इन्होंने क्रीमी लेयर जो है वो 8 लाख का रखा है और हरियाणा में तो 6 लाख कर दिया, उसमें इनकम भी डाल दी। तो क्लास 4 के जो अधिकारी है, क्लास 4 का जो कर्मचारी है, उसको भी नहीं मिलेगा। किसान की आय डाल दी, सेंटर की 8 लाख है। उसकी वजह से हमारी सीटें खाली रह जाती हैं, हमारे एसोसिएट अफसर प्रोफेसर लगते हैं। तो हम जो है इस क्रीमी लेयर को भी बढ़ाएंगे। तो ये हमारे मुख्य मुद्दे हैं और अपनी जो संगठन है उसमें 50% SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को जगह देंगे।
ये तो आप जगह देंगे लोग आपको संगठन में। दूसरी बात ये कि जिस तरह से अभी देश भर में एक धार्मिक वाली बात चल रही, कोई कहता है सर तन से जुदा कर देंगे, कोई कह रहा है कि ये सनातन के खिलाफ बोला तो जुबान काट देंगे, ये किस तरह से देख रहे हैं सर? ये क्या? देखो जी, मैं तो खुद सनातन धर्म पे विश्वास करता हूँ और मेरे ख्याल से सारे ज्योतिर्लिंग मैंने कर लिए होंगे, दर्शन कर लिए मैंने। और जितने भी हमारी जो देवियों के धाम हैं वो भी मैं कई जगह गया हूँ। तो सनातन धर्म तो एक कभी भी प्यार मोहब्बत की बात करता है। भगवान राम ने कभी इस प्रकार की बात ही नहीं कही। सिया राम के नाम से जो है उनको लोग याद करते हैं। भगवान कृष्ण ने जो है उनने भी जो है शिशुपाल का वध जब किया था, जब उसने 99 गालियाँ दे दी तब जाकर उसका वध किया था, और 4 ही वध किए उन्होंने सुदर्शन चक्र से। तो हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने भाईचारे की बात करी है। जो हमारा हिंदू धर्म है वो उदारता की बात करता है, वो त्याग की बात करता है। ये लोग जो हैं स्वार्थ की बात करते हैं। हिंदू धर्म के नाम से जो है आप किसी माइनॉरिटी के लोगों को अगर आप प्रताड़ित करते हैं तो उचित नहीं है। पाकिस्तान में जो हो रहा है वो अगर आप चाहते हैं कि ये इस देश में भी हो, वो ठीक नहीं है। हर धर्म, हर व्यक्ति को अपना धर्म अपना, सारे पहले हिंदू ही थे लेकिन किसी ने कोई धर्म अपना लिया, किसी ने जैन धर्म अपना लिया, किसी ने बौद्ध धर्म अपना लिया, किसी ने सिख धर्म को अपना लिया। तो हर व्यक्ति को आज़ादी, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है। हमारे महात्मा गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर जी और बीपी मंडल जी का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से 27% का आरक्षण हमें मिल रहा है। और अम्बेडकर जी ने एक संविधान हमें दिया, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। आप देख रहे हैं कि किस तरह ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया जा रहा है। एक वॉशिंग मशीन है बीजेपी, नारायण जाता है तो साफ़ हो जाता है। आपका बिस्वा जो मुख्यमंत्री है आसाम का, अभी उसका 10 करोड़ की उसने ज़मीन जो है, तो कांग्रेस में थे पहले। मैं आपसे ये तो कह रहा हूँ। तो वॉशिंग मशीन है ना, जो हमारे कांग्रेस में जो लोग ऐसे होते हैं जब वो उसमें चले जाते हैं तो वॉशिंग मशीन में साफ़ होकर निकलाते हैं, सारे पाप धुल जाते हैं उनके। तो ऐसे ही आपका येदुरप्पा देख लीजिए आप, वॉशिंग मशीन में गया, साफ़ हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि जो CEC है उसके सिलेक्शन में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लीडर ऑफ ऑपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर वो सिलेक्शन करेंगे। देखिए, अपमानित किया CGI को और बिल लेके आए पार्लियामेंट में और CGI को बाहर निकाल दिया और मंत्री को लगा दिया। तो ये क्या, अगर न्यायालय को अंडरमाइन करते हैं, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग करने की कोशिश करते हैं, आपका ED का, CBI, इनकम टैक्स, आपका ह्यूमन राइट कमीशन, महिलाओं का इसके अपमानित किया थी। मणिपुर के अंदर जो है उनको निवस्त्र करके घुमाया गया, और आपकी वुमेन कमीशन और प्रधानमंत्री जो हैं 2 महीने तक कुछ उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। तो ये जो है दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसी जो है सांप्रदायिक ताकतें जो इस देश में राज करने आ गई हैं, जो धर्म और जाति के नाम पर। अभी आपके टीवी पे, आपके ABP न्यूज़ पर रोज़ मैं देखता हूँ, आप दिखाते हैं सीमा हैदर को दिखा देते हैं, अंजू जी को दिखा देते हैं। क्यों दिखाते हैं उनको भाई? रोज़ एक ही टॉपिक है। क्या टॉपिक? बेरोज़गारी है, भ्रष्टाचार है। इन चीज़ों को दिखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। ये ऐसा करके हम लोग जो हैं, मेरा ये मानना है कि हमें जो मूलभूत समस्या बेरोज़गारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, उसको उजागर करना चाहिए ना। अभी जो एक आपका जो एंकर जो प्राइम टाइम की जगह है, उसका मुझे रोल अच्छा लग रहा है। सर, अब एक और सवाल मैं करना चाह रहा हूँ। जिस तरह से इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं आप, इंडिया अलायंस में आपके साथ ऐसे साथी हैं जिनके साथ आपकी बनती नहीं। आम आदमी पार्टी है, पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, तो इनको किस तरह से साथ लेंगे? किस तरह? बीजेपी कह रही है कि ये सब लोग डरे हुए हैं इसलिए आपस में साथ हो रहे हैं। मैं ना तो उस कमेटी में हूँ, ना मैं उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में हूँ। ये तो उन्हें डिसाइड करना है। कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी गई है, वो डिस्कस करेंगे कैसे सीट एडजस्टमेंट होनी है। तो कैप्टन अजय सिंह तो उस कमेटी में है नहीं, तो मैं उस पर कैसे कमेंट कर सकता हूँ?
जी, जिस तरह से अब राजस्थान में विधानसभा चुनाव है, वैसे 5 राज्यों में, तो आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या कितनी सीटें बनेगी, क्या कुछ है? राजस्थान के अंदर देखो बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे गैस का सिलेंडर है 500 रुपये में देने की बात है, आपका 25 लाख का जो है हेल्थ का जो है हेल्थ कार्ड बना रखा है, 10 लाख की जो है बीमा योजना लागू करी है, पशुधन के लिए 40,000 रुपये देने की बात की है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि मैं बताऊंगा। तो एक लंबी लिस्ट है जिसमें किसान है, मजदूर है, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, महिला है, सबके लिए जो है योजनाएं बनाई हैं अशोक गहलोत जी ने। और मैं समझता हूं कि आज जो है जिस तरीके से अशोक गहलोत जी और दोस्तारा जी और सचिन पायलट जी जिस तरीके से पार्टी को लीड कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम दोहराएंगे, सरकार हमारी बनेगी इस बार। सर, आपकी सरकार बनेगी। आज आपका जो अधिवेशन था, इस दौरान हमने देखा कि यहाँ के स्थानीय विधायक, जिलाध्यक्ष वहाँ से नदारद थे, उनके पोस्टर भी नहीं लगे थे। तो ये किस तरह का संदेश है? कहा जाता है कि ओबीसी मोर्चा को डीसीसी दरकिनार कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने जो अपने जो ओबीसी के अध्यक्ष हैं, मैंने अपने उसमें भी संबोधन में ये कहा है कि ओबीसी, माइनॉरिटी, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस जो मेन संगठन है उसके हम सपोर्टर हैं, सपोर्टिव हम प्रकोष्ठ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए और मान सम्मान डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के यहाँ के विधायक को देना चाहिए। तो नहीं दिया तो कहीं ना कहीं खामी तो रही है। तो उसके लिए हमारे जो हमारे स्टेट के अध्यक्ष हैं उन्होंने सबसे बातचीत की थी। अब सबको किसी को त्याग तो करना पड़ेगा ना पार्टी के लिए। मैं कोई अपने काम के लिए थोड़ा ना आया हूँ, पार्टी के काम के लिए आया हूँ। अब मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं 25 फरवरी 2022 को मैंने चार्ज लिया था। मैं पूरे देश में भ्रमण कर लिया है, सब जगह हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, आपकी मेन कांग्रेस के भी नहीं है, हमारे हैं। तो हमारा जो संगठन है मजबूत है, लेकिन उनको भी उदारवादी होना पड़ेगा, उनको सपोर्टिव रोल में काम करना पड़ेगा। यहाँ के विधायक को मान सम्मान देना चाहिए। मैं तो 6 बार विधायक रहा हूँ, मुझे मालूम है विधायक का जो है वो चुना हुआ व्यक्ति है, उसको मान सम्मान मिलना चाहिए। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।